विश्व रक्तदाता दिवस के दिन मेरा सभी से अनुरोध है, लाइन मित्र से, सोसाइटी के लोगों से, कि 14 जून को अपने घर से बाहर निकलें और जहां भी आपको यह सूचना मिलती है कि ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, रक्तदान शिविर लगा हुआ है, आप वहां पर जाएं और स्वेच्छा से रक्तदान करें। रक्तदान करने से आपको बहुत बड़ा जो है सेटिस्फेक्शन मिलता है और रक्तदान हमारा बहुत बड़ा जो है महादान के रूप में हम लोग देखते हैं। अगर कहा जाए तो हम लोग विश्व में भी देख सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं रक्तदान दे करके, रक्तदान कर करके किसी को भी हम डायरेक्ट हेल्प करते हैं, किसी मानव को हेल्प करते हैं। मानव की सेवा जो है सबसे बड़ी सेवा है। कई बार ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई पेशेंट किसी एक्सीडेंट या किसी की वजह से अगर वो हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं तो उन्हें जो है ब्लड की ज़रूरत होती है सर्जरी के लिए या अदर ट्रीटमेंट के लिए। तो उसमें जो ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड रहता है उसी ब्लड से उनकी जो है ट्रीटमेंट की जाती है। इसलिए ब्लड बैंक में ब्लड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही नेसेसरी ज़रूरत जो है कभी कभी किसी के लिए हो सकता है। और हम लोग पिछले साल से देख रहे हैं कि जो हमारा कोरोना वायरस जो पैंडेमिक आया है उसकी वजह से हमारी नॉर्मल गतिविधि जो है बहुत चेंज हो गई है। उस कंडीशन में क्या हुआ कि रक्तदान शिविर का आयोजन बहुत कम हुआ, कई लोग वॉलेंटरी जाकर के रक्तदान नहीं कर पाए। उस कंडीशन में ब्लड बैंक के अंदर में बहुत सारे रक्त की कमी हो गई है। जब रक्त की कमी हो गई तो कभी भी किसी को सर्जरी की जरूरत पड़ी तो कभी कभी ब्लड बैंक में रक्त नहीं रहने की वजह से कहीं ना कहीं से डोनर को लाया गया, लाइव डोनर को लाया गया और किसी की जान बचाई गई। इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग रक्तदान करें। और एक भ्रांति है कि रक्तदान करने से कमजोरी होता है। रक्तदान करने से बिल्कुल कमजोरी नहीं होता है। मैंने अपने जीवन में अब तक 70 बार जो है रक्तदान किया है और मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि रक्तदान करने से हमारे में कमजोरी आई है। बल्कि मैंने देखा कि जब रक्तदान हमने किया है तो हमारी भूख बढ़ गई है, हमारी एक्टिविटी बढ़ गई है, हमारी एनर्जी बढ़ गई। लेकिन मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमें जो है कमजोरी हुई है। और अगर हम लोग कहते हैं कि नहीं रक्तदान करने से कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो अगर ऐसा हम लोग कई बार देख सकते हैं कि कई बार ऐसा किसी न किसी को चोट की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से शरीर से हमारा 400 ml, 500 ml, 600 ml जो है रक्त बह गया है। लेकिन अगर ट्रीटमेंट करने के बाद जो है उन्हें जो है फिर नॉर्मल लाइफ हो गया। तो अगर 400-500 ml, 300 ml अगर शरीर से चला जाता है रक्त ये में, तो अगर डेथ हो सकती थी तो कितने लोगों का डेथ हो गया होता। बल्कि ये है कि हमारे बॉडी के अंदर में कुछ रिजर्व ब्लड होते हैं जो ही हम रिप्लेस करते हैं। जैसे ही हम अपने बॉडी से कुछ भी ब्लड डोनेशन करते हैं, जो भी हमारा जो रिजर्व है वो तुरंत वहां आता है और उस चीज को जो कमी हुई है उस कमी को तुरंत जो है पूर्ति कर देता है। ये जरूर है कि थोड़ी बहुत हीमोग्लोबिन की जो है कमी अगर होती है तो हम अपने उसके खान पान से इसको ठीक कर सकते हैं। मैं तो आपको बताता हूँ कि मेरा बेटे का उम्र अभी मात्र 16 साल है, लेकिन जिस दिन 18 साल होगा, जिस दिन वो 18 साल पूरा करेगा, मैं सबसे पहले अगर कहीं लेकर के जाऊंगा तो उसे जो है ब्लड डोनेशन कराने के लिए लेकर जाऊंगा। तभी मैं ड्राइविंग लाइसेंस या फिर मैं वोटर आई कार्ड के लिए लेके जाऊंगा। लेकिन जिस दिन वो 16-18 साल पूरा करेगा उस दिन सबसे पहले मैं जो है उसे जो है ब्लड डोनेशन कराने के लिए ले जाऊंगा। इसलिए ब्लड डोनेशन कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, मानव की सेवा कीजिए। अगर आपको ये शरीर मिला, एक जीवन मिला है, तो आप किसी का कल्याण कर सकते हैं। आइए मिलकर कल्याण करते हैं, आइए मिलकर के रक्तदान करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं 14 जून को रक्तदान शिविर में रक्तदान के लिए।